we can keep our economy and ecology in a balanced sense. But what is happening at this point of time, we are unleashing more and more coal in our economy, which is not a good thing. Okay. Okay. So Vinash, give me a few seconds. I'm adding you. Hi. हेलो. हाय अविनाश. Yeah, I can you hear मेरी. me? हाँ, बिल्कुल. बिल्कुल सही से. आई कैन हियर यू. एक बार दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा. आई थिंक कुछ आपकी आवाज़ में दिक्कत है. मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है सभी लोगों को? Yeah, I can hear you. अच्छा, मुझे मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है वापस. ऐसा लग रहा है कि आवाज़ गूंज रही है मेरी. अच्छा एक तो बार वो जो लोग लाइव अभी पे है वो बता दे. जिन लोगों ने लाइव ज्वाइन किया, क्या वो बता सकते हैं कि हम अविनाश और मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? क्या हमें सुन और देख पा रहे हैं? ओके. ठीक है. हाँ, हमें सुन पा रहे हैं. तो जिन भी लोगों ने भी ज्वाइन किया है, तो आज हम यहाँ पे लाइव डिस्कशन कर रहे हैं जिसका एक थीम है, वो है बिल्ड बैक बेटर. अब सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अविनाश जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, साथ में हमें ये बताए कि बिल्ड बैक बेटर एक्चुअली है क्या, मतलब वो क्या कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों है. तो उसके बारे में थोड़ा फिर हम आगे अपने डिस्कशन को लेके जाएंगे. तो थैंक यू विजय फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. हम्म. मेरा नाम नास है और मैं पिछले 8 सालों से इन्वायरमेंट पे लिख रहा हूँ और थोड़ा जो कैंपेन है इन्वायरमेंट रिलेटेड इसमें, चाहे वो क्लीन एनर्जी का हो या फिर एयर पोल्यूशन का हो, तो इन सब पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 8 साल से. और हम्म. तो फिलहाल तो मतलब इतना काम नहीं करता. हम्म. दूसरा तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कहा कि ये बिल्ड बैक बेटर है क्या. हम्म. तो हम में से कई लोग अभी अ, बात कर कैसे हमें वापस नॉर्मल लाइफ हम्म. में. हम्म. और मतलब हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टोरीज देखते हैं कि लोग जो है वो नॉर्मल लाइफ, तो कॉल जो नॉर्मल लाइफ है उसको हम्म. मिस. और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम्म. इतने महीने से पहली बार शायद दे आर एक्सपीरियंसिंग हम्म. सच हम्म. थिंग. दे आर अंडर देयर होम, लाइक हम्म. होमस्टेड काइंड ऑफ सिचुएशन में है. हम्म. एंड इट्स बीन लाइक 3 मंथ नाउ, मोर देन थ्री हम्म. मंथ हम्म. तो बेचैनी है कि हमें नॉर्मल में जाना है, हमें हम्म. वापस जैसे थे वैसे जाना है. हम्म. इसी हम्म. बीच में जो दुनिया भर के, मतलब इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में ये भी बात हो रही है कि क्या जो नॉर्मल था वो वाकई में हम्म. नॉर्मल था, हम्म. या एक बेटर नॉर्मल को क्रिएट करने का जरूरत है. हम्म. अब जो ये कोविड का क्राइसिस है वो वेरी ह्यूज क्राइसिस, और इसकी वजह से जो ह्यूमन सफर है वो अक्रॉस द हम्म. वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है. खास हम्म. करके डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हम्म. की इनइक्वालिटी एकदम से विजिबल हो गया. लाखों लोग मजदूर खासकर सड़कों हम्म. पे थे और हम्म. बहुत मतलब खराब स्थिति थी. और उससे एक चीज तो साबित हुई कि जो अभी तक का करंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम्म. है, मॉडल हम्म. है, हम्म. और जो हमें बताया जाता है कि कितना डेवलप कंट्री हम लोग हम्म. हो चुके हैं, और अ, अ, हम कितना हम्म. आगे बढ़ चुके हैं, या एक दुनिया की महाशक्ति जो हम लोग क्लेम करते हैं, उसमें हम्म. कई हैं. हम्म. तो ये कम्प्लीटली झूठ नहीं है, हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया है हम्म. और बेटर हुए हैं, लेकिन अभी भी जो ये हम्म. उसने बहुत ह्यूज हम्म. एक गैप क्रिएट किया है. हम्म. और पुअर कम्युनिटीज जो है वो और वल्नरेबल सिचुएशन में.
और हमने अपने जो करंट मॉडल इकोनॉमिक मॉडल है उससे कोई बहुत उनकी जो वो हम्म जो इकोनॉमी का हम्म सवाल है और भी हम्म जो भी लाइफ स्टाइल का सवाल है उसमें उनके लाइफ स्टाइल को हम सिक्योर नहीं कर पाए। मोस्ट ऑफ हम्म थिंग्स जो है स्टाइल को हमने सिक्योर नहीं किया। तो ये एक मौका मुझे लगता है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो आई बिलीव कि वन क्राइसिस, हम्म such a crisis, pandemic can't be a हम्म solution. It हम्म gives opportunity for हम्म us to think where are we going from हम्म now हम्म onward. क्योंकि हमारा इकोनॉमी जिसके लिए हम्म हमने पूरी हम्म इकोलॉजी को किया है हम्म लगातार, हम्म हमने अपने जंगलों को खत्म किया, हमने अपनी खेती को हम्म खत्म किया, हमने अपने पहाड़ों को हम्म खोदना खत्म कर दिया, पूरा हम्म नेचर खत्म हुआ है। और सिर्फ नेचर ही नहीं, लोग लोग जो हैं, जैसे एयर हम्म पोल्यूशन जैसे प्रॉब्लम है, हम्म या वाटर क्राइसिस है, या ऐसे बहुत सारे क्राइसिस हैं, हम्म वो खत्म हुआ इस बात को बोलकर कि ये एक हम्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम्म लिए हैव टू सेक्रीफाइस दिस इकोलॉजी, हम्म एंड इकोलॉजी कांट गो। हम्म ये जो एक पूरा परसेप्शन क्रिएट किया, हम्म हम लोगों ने भी सालों तक उसको माना, हम्म वो मुझे लगता है कि ये पूरा नैरेटिव ही खत्म हो गया। वो पूरा narrative अब नहीं है, मतलब वो एक फेल्ड नैरेटिव था जो मुझे, हम्म और तो इसलिए बहुत हम्म इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक ऐसे न्यू नॉर्मल को क्रिएट करें जो बेटर हो, जो हम्म इक्वल हो, जो हम्म पब्लिक हेल्थ और प्लेनेट के हेल्थ को ध्यान में हम्म रखकर बनाया बना हो। हम्म तो उसी का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, उसकी एक पूरी डिमांड है जिसको हम लोग बिल्ड बैक बेटर का डिमांड बोल रहे हैं। और अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द लीडर्स और गवर्नमेंट हम्म से डिमांड कर रहे हैं जी। तो जिस तरीके से बिल्ड बैक बेटर एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पूरी एक एज अ वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, कि जहाँ पे हमें एक रास्ता ये मिला है कि पेंडेमिक में जो हमारी इकोनॉमी का एक डाउनफॉल हुआ है, जो हम ऊपर थे वो धीरे धीरे नीचे आ गए, तो हमें वापस ऊपर जाना है। तो क्यों ना हम इस तरीके से जाए जहाँ पे हम अपनी इकोलॉजी को भी ध्यान रखें और अपने मतलब सेम टाइम हम अपने इन्वायरमेंट को, मतलब अपनी इकोनॉमी को भी ध्यान रखें। तो क्या वो जो अपॉर्चुनिटी जिसपे साइंटिस्ट है या क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जो बोला गया है, तो कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने उस पे काम एक्चुअल में किया है, और क्या हमारी कंट्री जहाँ पे मतलब बाकी कंट्रीज अपने कोल पावर प्लांट्स को फेज आउट कर रही है, वहीं पे हमारी कंट्री अभी अ, और ज्यादा कोल को अनलीश कर रही है। अभी काफी सब्सिडीज दी गई है, कल 41 जो माइंस है उनको और अलॉट किया गया। तो उस पे मतलब वो क्या डिफरेंस है, क्या मतलब किसने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा सच में उठाया और किसने नहीं उठाया, वो जो एक मौका था हमारे पास। बहुत ये अनफॉर्चुनेट। हेलो हेलो, आवाज कट हेलो। रही है बीच में, आवाज अब आ रही है। वीडियो रुक गई है, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है अविनाश। क्या? हेलो। अब आवाज, एक मिनट। अविनाश, कैन यू डू वन थिंग, यू कैन मतलब इफ यू कैन सेंड द रिक्वेस्ट अगेन, सो इट वुड बी वेरी ग्रेट, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। And hi Ridhima, so you will be the second one we'll be talking to. So it will take us around 20 minutes where we'll be understanding ki uh, what is the concept of build back better, and are we on the right track, or we supposed to do anything else to be on the right track. Hello. हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज हाँ बिल्कुल, अब सही आवाज आ रही है, हाँ सही आ आवाज है। रही है आपको मुझे? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो मुझे अच्छा ये अच्छा। जानना है कि हमें एक हाँ, मैं अपॉर्चुनिटी। बहुत ये बहुत हाँ हाँ।
हाँ, मैं वो समझ गया था। हम्म तो मैं ये कह रहा था कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि दुनिया भर जो है वो इस हम्म अपॉर्चुनिटी को एक तरह से इस पेंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है कि वो कॉर्पोरेट के जो एजेंडा है हम्म उसको फुलफिल करे। हम्म और सिमिलरली हमारे यहाँ भी हम्म हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी हम्म लगातार अभी कुछ अप्रैल में एक दिन हम्म में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 31 प्रोजेक्ट्स को हम्म इन्वायरमेंट क्लियरेंस दिया गया। हम्म और उसमें बहुत ऐसे हम्म जगहों पे, मतलब उसमें टाइगर रिजर्व और नेचुरल हम्म जो नेशनल पार्क्स हैं और बहुत हम्म इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव जो इलाके हैं उनमें उनको इन्वायरमेंट हम्म क्लियरेंस दिया गया वीडियो हम्म कॉन्फ्रेंस करके। दूसरा जो हम्म इन्वायरमेंटल लॉज है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। आप बिलीव हम्म नहीं करेंगे कि इस पेंडेमिक में भी हमारी हम्म सरकार जो है वो पब्लिक हेल्थ और इन सब चीजों पे जहाँ एक तरफ हम्म एक बड़ी चिंता है और कंसर्न हम्म है, हम्म उसके बीच में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 हम्म का नोटिफिकेशन लेके आती है, ड्राफ्ट लेके हम्म आई है। हम्म और उसमें बिल्कुल जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो हम्म रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, हम्म उनको डाइल्यूट करने का प्रपोजल हम्म है। हम्म तो ये अपने आप में बहुत अनफॉर्चुनेट है। कल इसी तरह से कमर्शियल माइनिंग को हम्म अलाउ किया गया हमारे यहाँ। हम्म अब इसमें आप देखिए कि जब पूरी दुनिया और इवन हम्म हमारा जो टारगेट है वो हम्म ये है कि हम रिन्यूअल एनर्जी में वी विल इन्वेस्ट मोर इन हम्म रिन्यूअल एनर्जी। हम्म और वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी कि हम हम्म कोल को फेज आउट करके हम्म रिन्यूअल एनर्जी की तरफ बढ़े। और उस बीच में हम प्राइवेट माइनिंग कंपनीज को अलाउ कर रहे हैं माइनिंग करने के लिए। हम्म और उन सारे इलाकों में जहाँ पे खास करके सेंट्रल इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं, लाइक हम्म हल्सदेव अरण्य है या इस हम्म तरह के जो फॉरेस्ट है जो काफी रिच है अपने हम्म उसमें, हम्म बायोडाइवर्सिटी उनकी काफी रिच है। हम्म और उसमें आप कोल माइनिंग को अलाउ कर रहे हैं, हम्म जो कि न कि सिर्फ जंगलों को खत्म करेगा बल्कि उन जंगलों पर डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज हैं जिनका हम्म लाइवलीहुड है, वो भी उन पर भी एक बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे जो हम्म इमिशंस होंगे, उससे जो हम्म पोल्यूटेंट निकलेंगे, उसका हमारे शहरों पर भी उसका बुरा असर होगा। हम्म तो ये ये तो बहुत अनबिलीवेबल है। और ये सेम उस गवर्नमेंट से आ रहा है जिसकी रिन्यूअल एनर्जी का जो एम्बिशंस है, हम्म टारगेट है, वो काफी एम्बिशियस है। हम्म और उसको वो लोग अगर पूरा करें तो हम्म एक रिपोर्ट है जो कहता है कि 1 मिलियन 10 लाख लोगों को नई नौकरी दी जा सकती है अगर हम 2022 तक हम्म रिन्यूअल एनर्जी का जो टारगेट है 175 गीगावाट का, उसको अगर हम अचीव करते हैं तो। हम्म अब जब एक तरफ इस पेंडेमिक के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हम्म बढ़ा है, हम्म बहुत सारे हमारे आसपास भी, आपके आसपास भी लोगों की नौकरियां जा रही हैं, हम्म पूरा इकोनॉमी मतलब बहुत कोलैप्स हो गया है। हम्म ऐसे में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप रिन्यूअल जैसे चीजों को बढ़ावा दें और एक ग्रीन इकोनॉमी बनाएं और ग्रीन जॉब जो हम्म का जो अपॉर्चुनिटी है हम्म उसको क्रिएट करें। दूसरा, जो पूरा एक ये कोल का किया गया उसमें और अभी बहुत ज्यादा चर्चा भी हो रही है कि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। हम्म तो मैं बस एक एग्जांपल मैं लोगों से को भी एक सवाल रखना चाहता हूँ हम्म कि अगर क्या आत्मनिर्भर होगा एक कॉरपोरेट कंपनी जंगल को खत्म करे, कोयला बनाए, कोयला खदान खोले और उससे बिजली बनाए और उसको फिर ग्रिड से दूसरी जगहों पे बेचे। या फिर ये अच्छा होगा कि रिन्यूअल एनर्जी हम अपने छत पे, कम्युनिटीज जो हैं वो अपने रूफटॉप पे, अपने कम्युनिटी स्पेस में रूफटॉप सोलर बनाएं और डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ जो रिन्यूअल एनर्जी है उसको एक्सेप्ट करें, उसको अपनाएं और उसको सरकार भी प्रोत्साहित करे। तो लोगों के जो छोटे छोटे कम्युनिटीज हैं, लोग हैं, उन वो आत्मनिर्भर होंगे, एनर्जी सफिशियंट होंगे। तो वो ज्यादा मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर जो बात है वो ज्यादा मजबूत होगा। आत्मनिर्भर भारत ज्यादा उसमें है, न कि इसमें है कि आप
फॉरेस्ट जहाँ को पे खत्म करें, आप जहाँ लोगों पे को पावर खत्म को आप करें। सेंट्रिक कर रहे हो, ना कि आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हो कि लोगों के पास वो पावर जाए और लोग उसका कैसे बढ़िया फायदा उठाते हो। तो यहाँ पे दो सवाल निकल के आते हैं और उसमें से एक सवाल किसी ने पूछा भी है। एक तो सवाल ये है कि हमें जब भी हमारे फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है तो हमें बोला ये जाता है कि हमें इसकी जरूरत है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव की हम बात करेंगे, जो कि जिसमें से थोड़ा सा आपने बता दिया है। बट उससे पहले एक चीज है कि हमें एक दूसरी चीज ये बोली जाती है कि हम इसके लिए कंपनसेशन करेंगे। कंपनसेशन ये कि हम एक कुछ अलग से पेड़ लगा दिए जाएंगे या कुछ हम ऐसी चीजें कर देंगे तो जिससे वो हम कंपनसेट कर देंगे, या जो थोड़ा हुआ है तो वो क्या स्कैम, क्या वो ठीक है या कितना वाजिब है, या उसमें कौन से ऐसे फ्लोज है नहीं, जिस पे ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। एक तो ये जो पूरा एफोरेस्टेशन का जो पूरा स्कीम है वो अपने आप में बहुत फॉल्स आइडिया है, क्योंकि आप किसी जो जंगल हजारों सालों में बना है, हम्म। जिसको बायोडाइवर्सिटी हजारों सालों में बना है, मुझे लगता है कि ये हमारे जंगल को कैसे हम समझते हैं, हाउ वी अंडरस्टैंड आवर फॉरेस्ट, इज इट नॉट ओनली अबाउट अ ट्री और अ प्लांट। एक हम्म। कोई पौधा, एक पेड़, कोई जंगल नहीं है, उसकी पूरी एक इकोलॉजी है, उसका पूरा एक इकोसिस्टम है, उसमें उसका एक पूरा बायोडाइवर्सिटी है, जिसके अंदर में बहुत सारे स्पेसीज हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मतलब चिड़िया है, बर्ड्स हैं, और मतलब कई तरह के पूरा वाइल्ड लाइफ है। उनको आप कैसे रिप्लेस करोगे? हम्म। वो जो हजारों सालों में डेवलप हुआ है, हम्म। उसको आप सिर्फ पेड़ कहीं पे लगा के किसी हम्म। खाली जगह पे हम्म। आप उसको जंगल नहीं बना सकते हो। हम्म। दूसरा, जो लोकल कम्युनिटीज जो लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है हम्म। फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, हम्म। वो कहाँ जा रहे हैं? हम्म। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, सिंगरौली में एक कोल माइनिंग प्रपोज था, हम्म। और वहाँ पे लगभग 1000 जो फॉरेस्ट लैंड है उसको खत्म करने की बात थी, और उसकी जगह पे जो पेड़ हम्म। लगाए जाने थे वो कम से कम 300 किलोमीटर दूर, सिंगरौली से 200-300 किलोमीटर दूर सागर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वो पेड़ लगाए जाने वाले थे, पर का प्रपोजल था। हम्म। अब आप हम्म। सोचो कि वो सिंगरौली में जो लोग रह रहे हैं, जो लोकल कम्युनिटी हम्म। रह रही है, वो क्या 200 हम्म। किलोमीटर दूर जाके एक्सेस करेगी फॉरेस्ट का? और इवन वो तो हम्म। फॉरेस्ट है भी नहीं। हम्म। तो यू कांट रिप्लेस लाइक हम्म। फॉरेस्ट हम्म। उसके जगह पे, हम्म। लाइक आर्टिफिशियल और ये ट्री हाँ। प्लांटेशन और इन सब चीजों से हम्म। यू कांट रिप्लेस द होल फॉरेस्ट और पूरा जो डाइवर्सिटी है उसको। हम्म। तो ये हम्म। बहुत प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है। उसके और बाद इवन मैं बात तो आती है कहता कि हूँ कि आकांक्षा अगर ने भी हमारे पास, हम्म। हाँ, हम्म। एक हम्म। चीज मैं जोड़ना हम्म। चाहता हूँ कि क्या हमें ये सोचना हम्म। चाहिए कि क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। हम्म। ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट बात है। अभी कोल हम्म। इंडिया की रिपोर्ट है कि 2030 तक वी डोंट नीड हम्म। लाइक एक्स्ट्रा पावर एनर्जी, हम लोग हम्म। सफिशियंट हैं, सरप्लस एनर्जी है हमारे पास। हम्म। तो फिर हम्म। हमें क्यों जरूरत है एक जंगल को खत्म करने का? हम्म। या फिर ये कोई बैकडोर कॉर्पोरेट करप्शन का हम्म। एक को बस हम्म। लीगलाइज करने का एक तरीका है? हम्म। वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, क्या हम अपने पावर का जो हमारा डिमांड है उसको क्या हम्म। रिन्यूअल से हम नहीं कर पा रहे हैं? हम्म। क्या हम्म। हमारा हम्म। जितना पोटेंशियल है उसको हम हम्म। यूज कर पा रहे हैं? अगर यूज कर पा रहे हैं तो फिर हमें, मुझे नहीं लगता कि फिर हमें और किसी नए कोल और इस तरह की चीजों का और जंगल को खत्म करने की जरूरत है। हाँ, तो मेरा भी यही जानना था कि मैं जानना चाहता था कि अगर वो नहीं तो क्या, अगर हम कोल पे, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता है कि क्या सच में हमारे पास अल्टरनेटिव है, तो क्या हम कोल पे, अब मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जिसने इस बिल्ड बैक बेटर जो कॉन्सेप्ट है, और कि हम अपनी इकोनॉमी को एक नए सिरे से बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पे हम दोनों चीजों से डील करें, कि जहाँ पे हमारे क्लाइमेट एक्शन की गोल भी अचीव हो पाए, एट द सेम टाइम वी कैन रिबिल्ड आवर इकोनॉमी। तो कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसने उस मौके का अच्छे से फायदा उठाया है? हेलो। हेलो।
can you send a request again? Hi Avinash, can you send a request again? And hi Ridhima, it will take a few more minutes just to complete this conversation. Hi. Yes, sorry. I got हाँ, disconnected. तो जब हम अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं तो हमें अल्टरनेटिव्स पे हम देख पाते हैं कि काफी लोग इसलिए नहीं कर पाते। किसी ने क्वेश्चन भी रेज किया है कि काफी लोगों को अगर डिसेंट्रलाइजेशन वो सोलर और वो सब करना है तो उनको खुद से काम करना होगा, उनका खुद की एक एंगेजमेंट है। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसे इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड में कोई ऐसे एग्जांपल्स है जिन्होंने अभी इस टाइम का अच्छे से फायदा उठाया हो और जो अपनी इकोनॉमी को उस सिरे से बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे वो अपने क्लाइमेट एक्शन गोल्स को भी अचीव कर रहे हैं और अपनी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसको भी मतलब कहीं ना कहीं पे साथ लेके चल रहे हैं और द सेम टाइम वो अपनी इकोनॉमी को भी रिबिल्ड कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे कंट्रीज हैं, नॉट नेसेसरी कि अभी कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी जैसा कंट्री है जो बहुत अच्छे से रिन्यूएबल एनर्जी की को अचीव कर पा रहा है, और वो बहुत फेज आउट मैनर में कोल हम्म से बहुत आगे जाने की हम्म कोशिश में है। तो नो डाउट देयर आर एग्जांपल्स अवेलेबल हम्म टू लर्न फ्रॉम। एंड देन मतलब एक चीज ये हम्म भी है कि हम सब लोग अभी सबसे ज्यादा जो हमारा कंसर्न है वो पब्लिक हेल्थ पे बहुत बात हो रही है। हम्म और हम्म मतलब आप जिस बिजली की वजह से, जिस बिजली को आप कोल जला के ले रहे हो या फॉसिल फ्यूल जला के आप हम्म जो यूज कर रहे हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हम्म भी है, नॉट ओनली एनर्जी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का जो सेक्टर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऐसे, उसमें भी हम लोग जो फॉसिल फ्यूल बर्न हम्म कर रहे हैं उसकी एक बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। हम्म एयर पोल्यूशन से, और हम्म सिर्फ एयर पोल्यूशन जो फॉसिल फ्यूल को जला के होता है उससे लगभग 10 लाख लोग भारत में हर साल मरते हैं। तो ये, और हम्म जो अभी कोविड का क्राइसिस है, और एयर पोल्यूशन, हम्म ये बहुत वेल नोन फैक्ट है कि एयर पोल्यूशन जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज को बढ़ाता है। और हम्म कोविड भी जो है वो सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज के जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनको हम्म सबसे ज्यादा हम्म नुकसान या सबसे ज्यादा वर्नरेबल हैं वो लोग। हम्म तो ये क्लियर, हम्म दूसरा जो बात है वो ये है कि अभी हम लोग कोविड 19 के सिचुएशन से हो सकता है कि कुछ दिनों में वैक्सीन आ जाए और हम लोग रिकवर कर जाएं। हम्म लेकिन इस हम्म तरह का सिचुएशन जब अगर हम अपनी इकोलॉजी को खत्म करते रहे, तो हम्म क्लाइमेट क्राइसिस तो हम पहले भी, हमारे कई शहर जो हम्म वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हम्म हैं, कई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, हम्म हीट वेव्स हर साल हमारा हम्म न्यू नॉर्मल हो गया, हम्म नए रिकॉर्ड हम्म बन रहे हैं टेम्परेचर राइजिंग में, हम्म फ्लड है, और हम्म हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है हम्म वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत इम्पेक्टेड हो रहा है, और उसकी वजह से पूरा हम्म जो माइग्रेंट हैं, एग्री फार्मर्स हैं, वो शहरों की तरफ आ रहे हम्म हैं। और वो आज फिर हम्म उनकी हालत देखो कि शहर में वो लोग किस हालत में थे, और फिर उनको वापस जाना पड़ रहा है, हम्म लेकिन वहां पे भी उनको हम्म कोई लाइवलीहुड उनका नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लाइमेट क्राइसिस ने उनकी लाइवलीहुड को खत्म कर दिया है, या उन हम्म लोगों को खत्म कर दिया गया है, या उनके हम्म पूरी इकोलॉजी को खत्म कर दिया गया है। ऐसे ऐसे में अगर कुछ और ऐसा कोई क्राइसिस आता है, तो क्या हमारी तैयारी है, और हम्म क्या हम लगातार एक इस तरह के क्राइसिस को झेलने के लिए तैयार हैं, या चाहते हैं कि हम, हाँ, हम्म इट्स ओके, वी बर्न फॉसिल फ्यूल वट एवर हम्म द कॉस्ट इज, हम्म वी डोंट केयर। और और फिर हर साल इसी तरह से कुछ आएगा, क्लाइमेट क्राइसिस होता रहेगा, और फिर हम लोग और कभी कुछ बड़ा अगर क्लाइमेट क्राइसिस आता है, तो हमने देखा कि कोविड 19 से एक हम्म लर्निंग तो ये भी है कि वी आर नॉट हम्म प्रिपेयर्ड फॉर सच हम्म क्राइसिस, ये बहुत क्लियर है। हम्म तो हम्म मुझे लगता है कि अगर हम्म उस क्राइसिस से बचना है या उसके लिए प्रिपेयर होना है, तो बहुत जरूरी है कि एक सस्टेनेबल और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल, सस्टेनेबल इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, और हर चीज को रिफॉर्म करके सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना होगा, जहाँ पे सबके लिए हम एक सेफ हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, और एक सेफ और सबके लिए जॉब, सबके लिए ज्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, इन सबको प्रोवाइड कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे में तो ये बहुत क्योस है, जो शायद बहुत बुरा है।
हाँ, नहीं वो बिल्कुल बात ठीक है कि कोविड हमें कुछ लर्निंग्स देता है एंड द लर्निंग्स आर लाइक कि मतलब वी आर क्लियरिंग मोर एंड मोर डाइवर्सिटी विच इज लीडिंग अस टू मोर पेंडेमिक्स जो जहाँ पे क्लियरली साइंटिफिक एविडेंसेस है। बट एट द सेम टाइम ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारे मतलब हमारी इकोनॉमी इसी तरीके से होनी चाहिए जहाँ पे हम इकोलॉजी और लोगों के सोशल वेलबींग जो कि पब्लिक हेल्थ है उसका भी ध्यान रखिए। बट वो एक आइडियल सिचुएशन है। बट हम जब वापस आते हैं अभी के करंट सिस्टम पे और जब हम अपने आसपास चीजों को देखते हैं कि जहाँ पे ईआई नोटिफिकेशन है या फिर अभी जो कोल को लेके कौन अनलिशिंग है या बाकी गोवा में क्या हो रहा है या फिर दिबांग में क्या हो रहा है या असम में क्या हो रहा है, तो फिर हम पाते हैं कि वो एक आइडियल सिचुएशन से जो एक्चुअल सिचुएशन है वो काफी मतलब अनक्लियर्ड है। तो हम उसको कैसे मतलब एज अ इंडिविजुअल्स या जो लोग समझ रखते हैं सही या गलत की, तो वो कैसे अपने अपने अपनी एनर्जी और अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आइडियल जो सिचुएशन है और जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको वो एक साथ लेके आ पाए। नहीं, बिल्कुल। आज से मैं अपना बस एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज से 8 साल पहले जब मैंने फॉरेस्ट हम्म। पे या इन्वायरमेंट पे लिखना शुरू किया था, तो एक कॉमन नैरेटिव ये हुआ करता था कि वी हैव टू पे दिस प्राइस, वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव, राइट। और हम्म। अगर डेवलपमेंट चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा, पर्यावरण को फिर नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आज एक हम्म। बहुत पॉजिटिव चेंज मैं देखता हूँ कि पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में, अगर कहीं कुछ फॉरेस्ट पे थ्रेट है या कहीं इस तरह का कुछ बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट है, तो कॉमन मासेस में बहुत अवेयरनेस आया है और वो बहुत वोकल हुए हैं। और बी इट ऑन सोशल मीडिया और ऑन एनी प्लेटफॉर्म, वो लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हम्म। हैं, इन सब चीज़ों पे अवेयर हो रहे हैं और हम्म। एक्शन की भी का भी डिमांड कर रहे हैं बहुत हम्म। पावरफुल तरीके से। मुझे लगता है हम्म। वो कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है। और हम्म। हम सबको ये समझने की जरूरत है, और ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरा ग्रीन इकोनॉमी की बात है हम्म। जिसमें ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी का जो सोसाइटी है, अभी का जो लाइफ स्टाइल है, उससे बेहतर लाइफ स्टाइल और बेहतर हम्म। हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर पीपल एंड फॉर प्लेनेट बोथ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए अपने अपने हम्म। गवर्नमेंट को और खास करके लोकल हम्म। अथॉरिटीज को, अगर क्या हम जब तक इसको एक वोटिंग का इशू नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे हम्म। अथॉरिटीज को, हम्म। हमारे लीडर्स को ये नहीं लगेगा कि ओ इफ वी आर नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन क्लाइमेट, वी विल नॉट विन द इलेक्शन, हम्म। जब तक वो प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक हम्म। मुश्किल है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्टैंड लें, अपनी वॉइस को रेज करें और एक साथ आके हम्म। टुगेदर वी कैन लाइक हम्म। अचीव दिस। और वी नीड टू वर्क नहीं वो टुगेदर। बात बिल्कुल सही है कि जो क्लाइमेट का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पब्लिक का मुद्दा बन रहा है और स्पेशली यंग जनरेशन का मुद्दा बन रहा है और धीरे धीरे वो लोग मोमेंटम राइज अप हो रहा है। तो कैसे हम उस पब्लिक के मुद्दे को एक पॉलिटिक्स का मुद्दा भी बनाए, जो कि सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास होता है कि जब भी हम वोट करते हैं तो उन लोगों को हम ध्यान रखिए कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम उनसे अपनी एक्सपेक्टेशन को वहां पे भी क्लियर करें। जैसे हम अभी सोचते हैं और अभी एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें ये नहीं, हमें एक ऐसा मतलब ऐसा शहर नहीं चाहिए, ऐसा गांव नहीं चाहिए जहाँ पे हवा खराब हो। हमें ऐसी ऐसी हवा में सांस लेना है जहाँ पे मतलब हवा बिल्कुल क्लियर हो, पानी साफ हो, और ये सब जो हम एक्चुअल में और एक्चुअल है और आइडियल है उस पे जो डिफरेंस है हम वहाँ पे उसको मैच कर सकते हैं। तो अविनाश, हेलो। हेलो।